एक बगिया के बीच में जा बैठी सुंदर नारी। घोड़ा पे सवार होने के बाद एक बगिया के बीच में जा बैठी राजकुमारी। अरे रूप देख गए मोहे बताए रहे तो एक भेद हमारी। देखने में सुंदर लागे राजकुमारी। भमीरी बात नाक सुवासी मोमटुआ सो। सुंदर राजकुमारी सुधुम्न बन गया, लड़का से लड़की बन गया और घोड़ा घोड़ी बन गया। अब लड़की बन गया सुधुम्न, तब इसका नाम रखा गया है एला। क्या नाम पड़ा है? एला। तो इसी के नाम से परीक्षित जी इलाहाबाद बसाया गया। एला अंबिका वन में भ्रमण करती हुई आगे बढ़ी है तो बुद्ध बाबा जी के आश्रम पर पहुंच गई। महात्मा जी को देखा, आवाज लगाई, बाबा जी, महात्मा जी, स्वामी जी। बुद्ध महाराज बोले, कुछ कहोगी कि चिल्लाती रहोगी? महाराज आप साधु हो। बुद्ध महाराज कहने लगे, बिटिया तुम का अंधी हो, देखने में तो साधु लग रहे हो। बुद्ध महाराज कहने लगे, तो साधु लग रहे हैं तो साधु हैं, तुम बताओ। एला कहने लगी, महाराज जब बताओ, तुम्हारा यहाँ जंगल में भोजन कौन बनाता है? बुद्ध हंसने लगे, जवाब दिया, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बोली, हमारा नाम है एला। महात्मा जी ने जवाब दिया, देखो साधु, सिर्री, सांड, ये तीन प्रजाति ऐसी हैं, इन्हें स्वाद की जरूरत नहीं है, जो मिल जाता है बस वही खा लेते हैं। एला ने जवाब दिया, महाराज बुरा न मानो तो एक बात कहे, बोलो। न तुमको और न हमको और। इस जगह एक कहावत कही जाती है कि बगैर दया को संत कसाई है, बगैर दया को संत कसाई। और यहाँ दया करी तो आफत। कहाँ भजन कर रहे हैं, नारी जीवन में पड़ने के बाद आदमी की वो दशा हो जाती है शादी होने के बाद। छोटू, वैसे हमारे दिमाग में तो जा आई, आदमी की वो दशा हो जाती शादी होने के बाद में, जैसे ट्रैक्टर की ट्राली में जब 2000 ईंटें बंधी जाती है, खेचत रात जब वही ट्रॉली ना खिंचत सही मूड उठाओ लला। एला महात्मा जी से कहने लगी, बाबा जी एक बात सुनो, मेरी बात सुनिए। एला ने जवाब दिया, महात्मा जी के चलियो मेरे समय आंगन में, मैं तुम संग प्यार रचाऊंगी दैया, तुम बिन न रह पाऊंगी। एला बोली, बाबा जी चलियो मेरे
कहने लगी बाबा जी शादी करूंगी तो तुम्हारे साथ। बुद्ध महाराज हंसने लगे, लड़की पागल हो गई का? एला बोली महात्मा जी सुनो, नहीं चाहिए मोय माल खजानो, नहीं जेवर मोय बनवानो, तुम करो ऐसा आराम में खटिया पे बैठ के तुम्हें खवाऊंगी, खवाऊंगी दैया तुम्हें नाय रे खाऊंगी। एला रोने लगी, बुद्ध महाराज को बात करने लगी, बाबा जी शादी करूंगी तो तुम्हारे साथ। महात्मा कहने लगे लड़की ओए पागल हो गई का? एला पैरों में गिर गई महात्मा जी, नहीं तुमने अगर मना कर दिया ना अरे चलियो मेरे संग आंगन में, मैं तुम संग बिहार रचाऊंगी, रचाऊंगी पर तुम बिन नहीं रह पाऊंगी। जवाब दिया शादी करूंगी तो तुम्हारे साथ। बुद्ध कहने लगे बाजी बा, एला पैरों में गिर गई, जवाब दिया तुमने विवाह नहीं किया तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। महात्मा जी कहने लगे अब मरो चाहे जिंदा रहो, भजन के समय तो काट की स्त्री भी पाप के समान बताई गई है। ये भजन का स्थान है, ये आश्रम है और यहाँ आकर के तुम बात कर रही हो। एला को मना कर दिया तो एला जमीन पर बैठ गई और हिचकियां मार मार के रोने लगी। याद रखना सज्जनों, चंद्रवंश की शुरुआत कैसे हुई। एला ये लड़की नहीं थी, इससे पहले एला सुधुम्न नाम था, श्राद्ध देव मनु का लड़का था और शंकर जी के श्राप से जंगल में प्रवेश करे गए धोखे से, तो लड़का से लड़की बन गई। अब रोने लगे, एला लड़की बन के रोने लगी। महात्मा जी तुमने विवाह नहीं किया ना, तो मालूम है मेरी दशा क्या होगी? बोले क्या होगी? के बैठ के गम की तन्हाइयों में और फिर तेरे बारे में सोचा करेंगे। कहने लगी बाबा जी बैठ के गम की तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचा करेंगे। नाम लिख के हथेली पे तेरा, वो नाम लिख के हथेली पे तेरा, याद आने पे चूमा करेंगे। एला बुद्ध महाराज देखने लगे बेटी पागल हो। एला बोली महात्मा जी करेंगे। छोटू सामने रख के तस्वीर तेरी, वो सामने रख के तस्वीर तेरी, उसे जी भर के देखा करेंगे।
मैंने क्या कहा? महात्मा जी, बाबा जी, मैंने क्या कहा? मेरी तरफ देखो ना। सामने रख के तस्वीर तेरी, उसे जी भर के देखा करे। जब सोएगा सारा जमाना, जब सोएगा सारा जमाना, तेरी यादों में जागा करेंगे। एला रोने लगी।